दशकों से गृहयुद्ध और अब भूकंप से बेहाल पाकिस्तान। सीरिया पहुंच गया एबीपी न्यूज। एक तरफ जंग के धमाकों से तबाह इमारतें, दूसरी तरफ भूकंप से गिरी इमारतों का भी ढेर। सीरिया के अलेप्पो शहर में तबाही का मंजर है। विद्रोहियों से घिरा पूरा शहर। भूकंप से तबाही के बाद इलाके में मदद पहुंचाना बेहद मुश्किल। अभी भी जारी है मलबा हटाने का काम। सीरिया में भूकंप की भयावह तस्वीर सामने आई। एक बिल्डिंग में दबकर 60 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के कई इलाकों में हालात बद से बदतर हैं। सीरियाई राष्ट्रपति खुद भी इस इलाके का जायजा ले चुके हैं। सीरिया में भूकंप से तबाही अभी भी जारी। अब तक मौत का आंकड़ा 5,800 के पार पहुंच चुका है। भूकंप से पीड़ित लोगों की ठंड ने भी समस्या बढ़ा दी है। महाशिवरात्रि पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ। सीएम शिवराज भी शामिल हुए। बागेश्वर धाम में दुल्हनों की विदाई के वक्त भावुक हो गए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बेटियों से बात करते समय उनकी आंखें भर आईं। बागेश्वर धाम में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के मन से शिवराज ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, आपके संकल्प को प्रणाम करता। धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवराज सरकार से मांगी 500 एकड़ जमीन। यूनिवर्सिटी, कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी में है बाबा। बागेश्वर धाम के कन्या विवाह महोत्सव में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। मंच पर एक तरफ सरकार के मुखिया, दूसरी तरफ साधु संत नजर आए। मध्य प्रदेश में हिंदू राष्ट्र की हुंकार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। अगर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो दिल्ली में पीएम आवास पर धरना दें। दिल्ली के निकी मर्डर केस में लगातार नए खुलासे। 2020 में हुई थी साहिल से शादी। तस्वीरें सामने आ गई। पुलिस ने रिमांड के दौरान साहिल और निकी की शादी के सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिए हैं। नोएडा के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी की थी। निकी हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शव को ठिकाने लगाने में परिवार ने दिया था साहिल गहलोत का साथ। दिल्ली क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव का दावा, साहिल ने अपने पिता को निक्की की हत्या के बारे में पहले ही बता दिया था। हत्या से एक दिन पहले निक्की ने मां से फोन पर बात की थी। निक्की की मां के मुताबिक बातचीत के दौरान निक्की खुश थी। साहिल से रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं। भरतपुर जाकर मृतक नासिर और जुनैद के घर वालों से मिले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, राजस्थान और हरियाणा पुलिस समय से कार्रवाई करती तो घटना नहीं होती। भिवानी हत्याकांड में गौ रक्षकों को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। गुरुग्राम में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। भिवानी मर्डर केस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान पुलिस के साथ कर रहे हैं सहयोग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने हथियारों के साथ पकड़े 3 आतंकवादी। पूछताछ में आतंकियों ने कबूला, हिजबुल से जुड़े हैं तीनों। आज आगरा के ऐतिहासिक लाल किले में धूमधाम से मनाई जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सीएम योगी भी शामिल होंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ता मोहम्मद इमरान रंगरेज के घर पहुंची एनआईए। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में भी छापेमारी की। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स से थोड़ी राहत। पेंसिल और शार्पनर पर अब 18% की जगह 12% टैक्स। राज्यों को मुआवजा देने की भी घोषणा। कूनू नेशनल पार्क में बढ़ा चीतों का कुनबा। दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीते, अब कुल 20 हुए। इनमें 10 नर हैं, 10 मादा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फॉर्च्यूनर कार बेकाबू होकर कंटेनर में जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गुलदार के हमले में 14 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। खेत में घात लगाए बैठा था गुलदार को पकड़ने में जुटा वन विभाग। यूपी के बजट सत्र के पहले दिन आज दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तराखंड में जोशीमठ शहर के ठीक सामने हाथी पहाड़ पर आग लग गई। वन जीवन पर मंडराया संकट, कई दुर्लभ प्रजातियों को भी खतरा।
ओडिशा के बलांगीर में बिना दुल्हन की लौटी बारात, शादी के बाद प्रेमी के साथ फरार हुई दुल्हन, सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर जाते दिखे दोनों। बिहार के समस्तीपुर में भाभी ने ननंद संग शादी रचा ली, परिवार वालों ने दोनों को अलग किया, भाभी ने थाने में ननंद को पत्नी बताकर वापस लाने की गुहार लगा दी। उत्तराखंड के टनकपुर में सप्तेश्वर महादेव मंदिर में मनाया गया पारंपरिक होली गायन कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। 2024 के चुनाव के लिए नीतीश ने हुंकार भरी, कहा कांग्रेस का इंतजार, एकजुट हुए तो बीजेपी को 100 से भी कम सीट मिल पाएगी। नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, मैं जाकर आलाकमान से बात करूंगा। नीतीश कुमार के विपक्ष के साथ एकजुटता वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है, कहा नीतीश कुमार और केसीआर दोनों ठग हैं, नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं। चुनाव चिन्ह फैसले पर उद्धव ठाकरे ने कहा, कोर्ट से पहले चुनाव आयोग का फैसला आना ही गलत, चुनाव आयोग गुलाम संस्था बनकर रह गया है। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा आरोप, चुनाव चिन्ह के लिए 2000 करोड़ का सौदा हुआ है, ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय है। बिना नाम लिए अमित शाह का उद्धव पर निशाना, कहा चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, कुछ लोग सीएम बनने के लिए तलवे चाट रहे थे। चुनाव चिन्ह को लेकर पुणे में शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने जमकर नारेबाजी की। रामचरितमानस विवाद पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपिंदर सिंह चौधरी ने कहा, धार्मिक किताबों के बारे में बयानबाजी से बचना चाहिए। तमाम विवादों के बाद दिल्ली में 22 फरवरी को होगा मेयर का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 22 फरवरी को सुबह 11 बजे एमसीडी सदन में होगा चुनाव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे, जांच एजेंसी से और वक्त मांगते हुए कहा, फरवरी के बाद देंगे हर सवाल का जवाब। बिहार के हाजीपुर में शिव बारात में शामिल हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बैलगाड़ी की सवारी की, कहा मोदी पर आशीर्वाद बनाए रखें भोलेनाथ। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।